ध्यान से सुनो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे से बहुत से छोटे से 2 years 3 years 4 years 5 years जब हम थे तो हमारे भीतर में ना किसी के प्रति में जलन था, ना किसी के प्रति कोई ईर्ष्या थी, ना किसी के प्रति कोई नाराजगी थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए, बुद्धिमान हो गए, समझदारी हो गए, तो नाराजगी बढ़ गई, ईर्ष्या बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया, विद्वेष बढ़ गया, थोड़ी और बड़े हो गए तो और बढ़ गया। ये केवल डिग्री ले रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ज्ञान का मतलब वो नहीं जो आज हम समझ रहे हैं। ज्ञान का मतलब किसी से बिखरना बिछड़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब किसी को तोड़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है। ज्ञान का मतलब किसी से जलना नहीं है। ज्ञान का मतलब जस्ट उल्टा है। ज्ञान का मतलब बिखरने वाले को जोड़ना है। ज्ञान का मतलब ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेम देना है। ज्ञान का मतलब शांति देना है। ज्ञान का मतलब रास्ता देना है। ज्ञान का मतलब एक व्यक्ति को आम से खास बनाना है, अपने आप को बनाना है। जब कभी भी हम इस रास्ते में रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं, अगर आपके माइंड पे या किसी के भी माइंड पे जलन की प्रवृत्ति आ गई, अर्थात किसी के माइंड के ऊपर ईर्ष्या की प्रवृत्ति आ गई, तो वो अपने जीवन के रास्ते का सबसे बड़े बाधक रोड़ा का काम होगा। बड़ा नहीं होगा, रोड़ा ही होगा। इसलिए एक बात का हमेशा याद रखना है, ज्ञान की जो चक्षु है वो डिग्रियों से कहीं ऊंचा है। ज्ञान की जो भाव है वो कई गुना बेहतर है। इसलिए जो भी डिग्रियां प्राप्त करके केवल लोग ये मान के चल रहे हैं कि मैं ये डिग्रीदारी हूँ, मैंने MBA कर रखा है, मैंने BTech कर रखा है, मैंने MTech कर रखा है, मैंने PhD कर रखा है। भाई साहब ठीक है ना, आपने जो किया है किया होगा, लेकिन कामयाबी के रास्ते में, कामयाबी के सफर में डिग्रियां आप अपने जगह में है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपके भीतर का परिवर्तन, वो है आपके भीतर का चेंज। आप क्या सोचते हैं उस चीज के समय में, क्या फील करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कामयाब आ गया आपके सामने, उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस बात से प्रमाणित होता है कि आप कामयाबी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर किसी कामयाब व्यक्ति को आप देखते हैं और आपने जलन आ रहा है, तो आप याद रखो, चेक करो अपने अंदर में, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो व्यक्ति जब साधारण सा था तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी उस व्यक्ति के साथ, लेकिन जैसे वो कामयाब हो गया तो आपको दिक्कत हो गई। इसका मतलब ये है कि आपको उस आदमी से दिक्कत नहीं था, बल्कि उसकी कामयाबी से दिक्कत है। तो कामयाबी तो व्यक्ति कैसे भी आएगी, फिर कामयाबी नहीं आएगी। क्योंकि कामयाबी उसके पास आई तो आपको दिक्कत हो गया, तो उसने सोचा यार अभी इसके पास चले जाएंगे तो ये और मेरे को बैठ हो जाएगा, तो कामयाबी तो आपके पास नहीं आएगी। इसीलिए जीवन में कभी भी कामयाब व्यक्ति से कभी नहीं जलना चाहिए, बल्कि कामयाब व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, कामयाब व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए, कामयाब व्यक्ति के साथ सानिध्य में रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कामयाबी का असली भाव हमें मिलेगा और कामयाबी हमारे पास आने लग जाएगी। और जब भी जीवन में वक्त मिले अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का, तो कभी पीछे मत हटो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी कभी लाइफ ने मौका दिया आपको अपने आप को साबित करने का, तो आप उस मौके को कभी मत गंवाओ, उस मौके का भरपूर इस्तेमाल करो। एक छोटी सी कहानी से ये घटना मैं बोलता हूँ। एक बंदर और एक पक्षी थे, दोनों शहर में ही एक बहुत बड़े फ्लैट के सामने रहते रहते। तो एक दिन एक हादसा हो गई। हादसा ये हो गई कि उस बिल्डिंग में आग लग गई, राइट। तो पक्षी और बंदर दोनों बैठे हुए थे। तो पक्षी ने बंदर से कहा कि बंदर भाई चलो हम लोग भी मदद करते हैं बुझाने में, आग बुझाने में मदद करते हैं। तो बंदर ने बोला पागल हो गए हो, तो क्या कर सकती है, छोड़ो हटाओ। पक्षी चुप हो गई। लोग अपने अपने तरीके से मिटाने का आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। कोई बाल्टी से पानी डाल रहा था, तो कोई जग से डाल रहा था, तो कोई पाइप से डाल रहा था, तो कोई किसी और से डाल रहा था। सब लोग अपना अपना प्रयास। थोड़ी देर के बाद फिर वो पक्षी बोलती है चलो हम लोग भी जाएंगे और हम लोग आग बुझाने का प्रयास करेंगे। फिर बंदर उसको बोलते हैं तू बात करती है, लेकिन उस पक्षी से रहा नहीं गया। वो उड़ के चली गई और जहां से लोग पानी ला रहे थे अपने चोंच से लेके पानी जाके डालने लग गई। फिर उड़ के जाती, फिर डालती, फिर उड़ के जाती, फिर डालती, फिर उड़ के जाती, फिर डालती, फिर उड़ के जाती, फिर डालती। ऐसे करते करते सभी के प्रयास से वह आग बुझ गया। जब पक्षी वापस उस पेड़ पर आती है
जब पक्षी वापस उस पेड़ पर आती है उसके बाद बंदर से कहती है मैं इस बुझाने के कार्य में मैं आ गई, मैंने काम कर दिया। तो बंदर ने कहा पागल हो गई हो क्या, तेरे चोंच का साइज कितना है, तो कितना पानी जाकर बुझाया होगा तुमने? यस और नो? तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान कुछ नहीं है, तुम्हारा चोंच में पानी कितना आएगा, उसको और ज्यादा हो जाए ना नेगेटिव करने का प्रयास करता रहा। लेकिन पक्षी ने कहा इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच की साइज कितनी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच की साइज कितनी है, लेकिन जब कभी भी इतिहास में इस घर की आग बुझाने का नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वाले में से लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम साइड में बैठ कर हंसने वाले में लिखा जाएगा। ये समझ में आ रहा है? मेरा नाम आग बुझाने की लिस्ट में मेरा नाम लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम बगल में बैठ के हंसने में लिखा जाएगा और मेरा नाम इस पर गर्व से लोग लिया करेंगे। ठीक उसी प्रकार से माय डियर, जीवन में जब भी मौका मिले, जीवन में जब भी अवसर मिले, जीवन में जब भी कोई ऐसा कार्य करने का मौका मिला है मिले तो इंसान को आगे बढ़कर अपनी भागीदारी निभाना चाहिए, अपनी योगदान देनी चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देनी चाहिए, राज्य के निर्माण में योगदान देनी चाहिए। केवल और केवल बैठ करके अपनी सड़ी गली जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए, सड़ी गली की तरह नहीं बर्बाद करनी चाहिए, बल्कि योगदान दे करके अपने जीवन को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करना चाहिए। अरे लाइफ में मौका मिलता है, हर व्यक्ति को मौका मिलता है, आपको भी मौका मिलेगा कि उस वक्त आप क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है घटना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी किसी के साथ कुछ और हो जाता है, कभी किसी के साथ कुछ और हो जाता है, कभी किसी के साथ कुछ और हो जाता है। तो ऐसे वक्त में केवल देख करके हंसने वालों के लिस्ट में नाम मत लिखाओ, बल्कि योगदान देने वाले को नाम लिखाओ। ये वो तरीका है जिससे आप जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं, जीवन में कामयाबी पे जा सकते हैं और आपका सुकून भरा जीवन आपको मिल सकता है। और यही कहीं न कहीं ज्ञान का असली अर्थ है। केवल हम ये नहीं करें कि केवल डिग्री बढ़ा लें, बल्कि हमें ज्ञान के असली अर्थ को समझना है। और केवल बहुत सारे लोगों से परेशानी है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जीवन में मैं क्या करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समझ नहीं पाता है, ऐसे अवसर को जान नहीं पाता है और आपके पास से वो अवसर भी चला जाता है और आप देखते रह जाते हो, कुछ नहीं कर पाते। समझ में आ गई बात? तो जीवन में अगर ऐसा मौका मिलना चाहिए या मौका मिलेगा तो आग बुझाने में आपका नाम शामिल होगा कि बैठ के साइड में हंसने में नाम शामिल होगा? आग बुझाने में। जोर से बोलो। आग बुझाने में। आग बुझाने में। यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू।